हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी पुष्प में अंडाशय की स्थिति बाह्य दलों तथा पुंकेसर के नीचे हो तो पुष्प कहलाता है। ए एपिगाइनस, बी पेरिगाइनस, सी मिजोगाइनस, डी मेटागाइनस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर किसी पुष्प की जो अंडाशय अगर उसकी स्थिति बाह्य दलों तथा पुंकेसरों के नीचे हो तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि अंडाशय की स्थिति अंडाशय की स्थिति के आधार आधार पर पुष्पों का वर्गीकरण वर्गीकरण तो जो ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय की उपस्थिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम है अधोजायांगता। अधोजायांगता तो जो ये अधोजायांगता होती है, इस अधोजायांगता में जो पुष्प होता है वह इस प्रकार से स्थित होता है कि उसका जो अंडाशय होता है, यह अंडाशय इस प्रकार से उपस्थित होता है तथा इस अंडाशय के नीचे ही पुंकेसर उपस्थित होते हैं तथा इन पुंकेसरों के बाद दल उपस्थित होते हैं तथा इन दलों के बाद इनके नीचे जो बाह्य दल होते हैं, यह बाह्य दल उपस्थित होते हैं तथा इस प्रकार से पुष्प की संरचना यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर यह अंडाशय भाग अर्थात जो ये ऊपरी ऊपर का भाग है, अंडाशय का ऊपरी ऊपर का भाग वृत्तिकाग्र होता है तथा यह वृत्तिका होती है, वह नीचे नीचे अंडाशय होता है। यह अंडाशय का भाग है तथा यहाँ पर इसके नीचे पुंकेसर पुंकेसर उपस्थित है व इनके नीचे दलपुंज उपस्थित है। वह जो दलपुंज है, इन दलपुंज के नीचे बाह्य बाह्य दल उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय सबसे ऊपर पाया जाता है, इसे ही अधोजायांगता कहते हैं। इसमें जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय ऊर्ध्व ऊर्ध्ववर्ती ऊर्ध्ववर्ती उपस्थित होता है तथा जो इससे दूसरा भाग है वह है, इसको जो दूसरे भाग में बांटा गया है वह है परिजायांगता। परिजायांगता तो जो ये परिजायांगता होती है, इस परिजायांगता में जो ये अंडाशय होता है, यह प्याले नुमा जो संरचना होती है, इस प्याले नुमा संरचना में उपस्थित होता है। यहाँ पर जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं, पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं अंडाशय के अलावा, वह परिधि पर उपस्थित होते हैं। तो ये जो परिधि पर उपस्थित होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं कि यहाँ पर तो ये अंडाशय उपस्थित होता है, जहाँ पर नीचे अंडाशय व मध्य में वृत्तिकाग्र व ऊपरी ऊपर वृत्तिकाग्र व मध्य में वृत्तिका पाई जाती है तथा जो यह अन्य भाग होते हैं, यह अन्य भाग इस प्रकार से जो संरचना प्याले नुमा संरचना होती है, इस प्याले नुमा संरचना में यहाँ पर पुंकेसर व पुंकेसर के बाद में दलपुंज व दलपुंजों के बाद में इस प्रकार से बाह्य दल यहाँ पर पाए जाते हैं। वह पुष्प इस प्रकार से जो परिजायांगता वाला पुष्प होता है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और इसका जो तृतीय भाग होता है, अर्थात इसका जो तृतीय भाग में इसे बांटा गया है, वह होता है जायांग जायांगो जायांगो परिक्ता जायांगो परिक्ता। तो इस प्रकार की जो जायांगो परिक्ता होती है, इसमें जो अंडाशय होता है, जो ये अंडाशय होता है, यह अंडाशय पुष्प के पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, इन अन्य भागों के नीचे
उपस्थित होता है, नीचे उपस्थित उपस्थित होता है। जैसे कि अगर हम चित्र देखें तो ये चित्र होगा कि यह अंडाशय है, ये ऊपर ऊपर वृत्तिकाग्र, मध्य में वृत्तिका व नीचे अंडाशय होता है, तथा यहाँ पर जो पुंकेसर होते हैं वह इस प्रकार से इस अंडाशय के ऊपर होते हैं। वह जो दलपुंज होते हैं, ये दलपुंज भी अंडाशय के ऊपर ही लगे हुए रहते हैं। वह बाह्य दल भी अंडाशय के ऊपर ही इस प्रकार से पाए जाते हैं, वह अंडाशय इन सबके नीचे पाया जाता है। तो इसे ही जायंगो परिक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो यदि किसी पुष्प में अंडाशय की स्थिति बाह्य दलों पुंकेसरों के नीचे हो तो पुष्प कहलाता है। तो यह स्थिति हमें जायांग परिक्ता में मिलती है, जहाँ पर बाह्य दल व पुंकेसर जायांग के ऊपर होते हैं तथा अंडाशय की स्थिति यहाँ पर नीचे होती है। तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है? तो ए है एपिगाइनस। तो जो एपिगाइनस पुष्प होते हैं, इस एपिगाइनस पुष्प को ही जायांग परिक्ता कहते हैं। तो हम इसी को ही जायांगो जायांगो परिक्ता जायांगो परिक्ता कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। बी ए पेरिगाइनस। तो जो पेरिगाइनस होता है, इस पेरिगाइनस को परिजायांगता कहते हैं, अर्थात परिधि पर अन्य पुष्प भाग उपस्थित होते हैं अंडाशय के। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। मीजोगाइनस जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो यह भी गलत है, और मेटागाइनस भी नहीं होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए एपिगाइनस। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि सरसों सरसों में सरसों में अधोजायांगता व गुलाब में परिजायांगता व सेब खीरा में जायांगो परिक्ता मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर होगा वह होगा कि जो अंडाशय की स्थिति है उसके आधार पर जो उसकी नीचे की स्थिति होगी वह एपिगाइनस अर्थात जायांगो परिक्ता कहलाएगी। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।